Hello everyone, welcome to SocioTab podcast. Today we have Prakash for our first podcast. Prakash is an advocate by profession and a keen cyclist. वो इतने पैशनेट हैं कि वो 200 किलोमीटर बस ऐसे ही चले जाते हैं. नैनीताल से अल्मोड़ा की कहानियाँ सुनेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा. एंड सो मच सो दैट कि उनकी कार में हमेशा एक साइकिल रहती है और उनके पास एक खुद का डब्बा है जिनमें स्पेयर पार्ट्स हैं और पता नहीं कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं. सो लेट्स जस्ट सी व्हाट ही हैज़ इन स्टोर फॉर अस. Hi Prakash. Hello. So are you a little nervous? Yeah, I am. Easy, be easy. Okay, so for how long you have been cycling? Since 2014. Okay. 2014 में मैंने साइकिलिंग एक्चुअली स्टार्ट करी थी. Okay. और इट वाज इन देहरादून जब मैंने शुरू किया. Okay. और इट वाज एक्चुअली आफ्टर एन इंजरी. मुझे नी ट्यूबरकुलोसिस हो गया था और डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि आप ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते हैं. Okay. फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, एक बार साइकिलिंग ट्राई करते हैं. आप वॉक नहीं कर सकते थे बट ये चोज साइकिलिंग. या आई थॉट कि घुटने पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तो साइकिलिंग इज समथिंग जो कि मैं कर सकता हूँ ताकि मैं घूम पाऊँ, क्योंकि मुझे घूमना बहुत पसंद है. तो फिर अल्टीमेटली आई स्टार्टेड साइकिलिंग. और स्टार्टिंग में पहले थोड़े थोड़े किलोमीटर जाता था, 5-7 किलोमीटर. उसमें ही लगता था, घर में फ़ोन मिला के बताता था कि आज मैंने 5 किलोमीटर चला लिया. फिर लोगों को लगता था अच्छा 5, चलो बहुत अच्छी बात है. फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया. फिर एक टाइम पे ऐसा आ गया कि मैं 17 सुबह जाता था, 17 शाम जाता था. और वो एकदम एक रूट था जो मैं फॉलो करता था. एंड आई डिड इट फॉर ऑलमोस्ट 3 years लगातार इन देहरादून. सो बट देहरादून इज लाइक रियली हिली और बहुत टफ टेरेन्स है वहाँ के. सो हाउ डिड यू मैनेज, लाइक इज इट लाइक इजी और इट्स वेरी टफ? एक्चुअली दैट इज़ द चैलेंज कि आप वहाँ पे जब आप राइड करते हैं तो आपकी जो कोर मसल्स हैं जो बनती हैं बॉडी में वो बहुत ही बेनिफिशियल होती हैं. और अगर आप एक बार कोर मसल्स आपकी बन जाती हैं एंड व्हेन यू गो टू अ प्लेन एरिया, जैसे आप मान लीजिए दिल्ली आते हैं और आप वहाँ राइड करते हैं, देन यू कैन फ्लाई पास्ट एवरीबॉडी, क्योंकि आपकी बॉडी में अलग ही ताकत होती है और आपको लगता ही नहीं है कि अरे ये तो मेरे से तेज चला सकता है, बट यू कैन राइड फास्टर. ओके, वन थिंग आपने बोला था यू कैन नॉट वॉक, बट आपने जो साइकिलिंग करी तो डिड यू लाइक सी द इंप्रूवमेंट इन योरसेल्फ? यस डेफिनेटली. उसके बाद फिर मैंने रनिंग शुरू कर दिया था. क्योंकि जब मैंने राइड करना शुरू किया तो मेरे घुटने काफ़ी इम्प्रूव हो गए, जो राइट नहीं था मेरा बेसिकली. और उसके बाद फिर अल्टीमेटली मेरा सब कुछ ठीक हो गया. बट मतलब इट वॉज समथिंग कि साइकिलिंग ने मेरे को एक प्रॉपर वो दे दिया. न्यू लाइफ. हाँ, न्यू लाइफ कह सकते हैं. तो बेसिकली इट स्टार्टेड ऑफ एज अ फिटनेस थिंग एंड देन यू स्टार्टेड लाइकिंग इट सो मच. एग्जैक्टली, क्योंकि जब तक कि आप कोई चीज़ को पसंद नहीं करते हैं, यू डोंट फील लाइक डूइंग इट. तो साइकिलिंग पर समथिंग कि मेरे इंटरेस्ट में आ गया. एंड आई एक्चुअली बॉट एन एक्सपेंसिव बाइक उस टाइम पर, क्योंकि मेरे घर में सब ने मना किया था. उस टाइम पे मेरे को सब लोग कह रहे थे कि 10-12 हज़ार की साइकिल ले लो. बट आई थॉट कि नहीं, अगर मैं सस्ती बाइक लूँगा तो शायद मैं राइड ना करूँ. तो मैंने इतनी महंगी ली कि मुझे लगा कि बाहर जाऊँगा, लोग भी मुझे देखेंगे तो थोड़ा सा एक शो ऑफ भी बनेगा, नो डाउट अबाउट दैट. बट उसके साथ एक ये भी होता है कि आप फिर राइड भी करते हैं, क्योंकि अगर कोई चीज़ अच्छी होती है तो आपको ज़्यादा मन करता है उसको यूज़ करने का. So like did you buy a cycle just because it was expensive, or expensive cycles are actually good, or you know it's just that No, sort of show off thing? actually they are worth every penny. But the thing is कि इस साइकिलिंग इज समथिंग जिसमें ना जो पैसा आप लगा रहे हैं दैट इज एंडलेस. हाँ या मतलब आपके पास 2 लाख रुपए है, आप 2 लाख लगा सकते हैं. आपके पास 10 लाख है, आप 10 लाख भी लगा सकते हैं. एंड यू विल गेट समथिंग आउट ऑफ इट. Will you invest 10 lakh rupees in a cycle? I won't. आई विल Okay, I सो won't. दैट्स माई अल्टीमेट प्लान कि जो है मैं एक 10 लाख की साइकिल खरीदूँ. तो Okay. So how did you start vlogging? मतलब vlogging का शौक कहाँ से आ गया? व्लॉगिंग वॉज बेसिकली टाइम जब हम लोग लॉकडाउन में थे एंड आई हैड नो वर्क. और मैंने सोचा मैं करूँ क्या. तो मैं क्या करता था, उस टाइम पे मैं मसूरी रोड पे रहता था देहरादून में. तो मैं मसूरी जाता था. अच्छा. और मेरे पास कैमरे घर पे थे बट आई नेवर यूज देम इतना ज़्यादा. तो फिर मैं एक बार जा रहा था और फिर मेरे को लगा चलो इसका एक वीडियो बना के लाता हूँ. एंड आई अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब. तो देयर वाज अ गुड रिस्पॉन्स, पीपल सॉ इट. देन आई थॉट कि साइकिलिंग एज अ व्लॉगिंग कैन बी डन. फिर मैंने स्टार्ट किया. व्लॉगिंग में तो बहुत एडिटिंग और इसका भी हाँ, इट टेक्स है लॉट ऑफ टाइम. तो फिर वो एक्चुअली लैपटॉप पे थोड़ा एक इंटरेस्ट बनता गया टू बी ट्रू. तो फिर मैंने अपने आप सीखना शुरू किया. मैंने कुछ वीडियोस देखे कि कैसे एडिट होते हैं वीडियोस, और फिर वो धीरे धीरे एंड देन आई एक्चुअली न्यू कि फ्रॉम डे वन यू कैन नॉट बी द बेस्ट.
तो यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट थोड़ा थोड़ा और फिर अल्टीमेटली आपको आ ही जाएगा। अच्छा, सो व्हाट इज दैट वन मोमेंट जहाँ पे आपको लगा कि आप तो साइकिलिंग विल मेक यू अ गुड यूट्यूबर और अ गुड ब्लॉगर, कि आप इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट करने लगे इन ब्लॉगिंग? टू बी ट्रू, मैं फुल टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। अच्छा। व्हेन आई एम फ्री, व्हेन आई नो कि आई कैन डू इट, देन ओनली आई डू इट। क्योंकि आई नो कि यूट्यूब इज़ समथिंग विच इज़ वेरी, क्या कहा जाएगा उसको, उसमें आप एक कन्फर्म्ड नहीं है कि आप सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। सो यू कैन नॉट थिंक कि यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। आई एम कंसिस्टेंट, सो आई जनरली प्लान कि मैं हर हफ्ते एक वीडियो डालूँ, बट बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो तब मैंने छोड़ दिया था। देन ऑल्सो आई मेड अ वीडियो, आई टोल्ड माई वीडियो लाइक सब्सक्राइबर्स कि भाई मैं अभी तबीयत ख़राब है मेरी, आई वोंट बी राइडिंग, फिर जैसे ही ठीक हो जाएगा। आई गेट लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम। या तो देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर प्लानिंग टू बाय बाइसिकल्स, वो मुझे मैसेज करते हैं। अगर साइकिल में प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर मैं आई एक्चुअली गेट इनटू देम और मैं उनको समझाता हूँ। जैसे देयर वाज दिस गाय अभी रिसेंटली येस्टरडे ओनली, उसके डिरेलर में प्रॉब्लम आ गई थी एंड आई मेड अ वीडियो ऑन डिरेलर कि जो है आप उसको एडजस्ट कैसे करते हैं, क्योंकि नॉट एवरी टाइम यू कैन गो टू अ शॉप एंड गेट इट रिपेयर्ड, क्योंकि उसमें भी आपका 2 घंटा वेस्ट हो जाता है। आप जाते हैं निकलते हैं घर से, तो आई पर्सनली फील कि अगर आप सीख जाते हैं तो आप 15-20 मिनट में अपने आप ही ठीक कर लेंगे। तो दैट वाज द रीज़न आई डिसाइडेड कि मैं ये भी सिखाऊंगा कि भाई रिपेयर कैसे करते हैं। सो व्हाट आर द गैजेट्स दैट यू यूज व्हाइल व्लॉगिंग, लाइक द इजीएस्ट थिंग इज GoPro। अच्छा, ओके, या बट द थिंग इज़ दैट जैसे जब मैं घर पे वीडियो बनाता हूँ तो यू हैव माइक एंड एवरीथिंग एंड द ऑडियो इज़ वेरी गुड, बट व्हेन आई एम साइकिलिंग देन माई मेन एम इज़ टू साइकिल। अच्छा, क्योंकि मुझे आई डोंट वांट माई एवरेज स्पीड टू गो डाउन, आई वांट मी टू एंजॉय माई राइड। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, आई डोंट टेक मच टेंशन, मैं यहाँ पे GoPro लगाता हूँ अपने चेस्ट माउंट और मैं निकल जाता हूँ। पहले मैं ये कर रहा था कि मैं अपने हैंडल बार पे लगाता था, बट द थिंग इज़ कि जब आप हैंडल बार पे लगा के आप बात कर रहे होते हैं तब आप सामने कब देखेंगे, तो फिर इट बिकम्स वेरी वियर्ड एंड डिफिकल्ट। तो मैंने अल्टीमेटली आई डिसाइडेड कि मैं अपना चेहरा कम से कम दिखाऊं, आई पुट इट ऑन चेस्ट एंड देन आई विल मेक द वीडियोस। बट देन हाउ डू यू थिंक दैट योर YouTube सब्सक्राइबर्स एसोसिएटिंग विद यू? आपका चेहरा ही नहीं दिख रहा है, सो हाउ आर दे फीलिंग द लॉयल्टी टुवर्ड्स यू? या द थिंग इज, आई विल टेल यू, द थिंग इज कि जब मैं अर्ली मॉर्निंग राइड्स करता हूँ, क्योंकि जनरली आई गो एट 5 AM, आई वेक अप एट 4:30 एंड बाय 45 मिनट्स आई विल गेट रेडी और मैं निकल जाता हूँ। जो मोटिवेशन मिलता है बंदों को, मतलब देयर आर लॉट ऑफ गाइज हु मैसेज में कि मुझे आज मोटिवेशन मिला आपका वीडियो देखे कि मुझे भी सुबह 5 बजे निकलना है, तो वो जो मोटिवेशन उनको मिलता है एंड अल्टीमेटली लास्ट में या फिर मिडिल में मैं एक बार अपने आप को दिखा देता हूँ। हाँ, यस, यू शुड कनेक्ट टू योर ऑडियंस। और प्लस अभी जब वो 1000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो यू हैव दिस ऑप्शन ऑफ अपलोडिंग मैसेजेस ऑल्सो, जो कि सबको दिखेगा, एंड फोटोज ऑल्सो। सो यू कैन नॉट मेक अ वीडियो एवरी डे, तो व्हाट आई डू इज़ कि मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ कि आई वेंट ऑन अ राइड। और सो अभी क्योंकि साइकिलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सो हाउ डू यू थिंक कि लोगों को क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए? मेरे हिसाब से देर आर 3 थिंग्स जो कि अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ। सबसे पहले आपको जब आप राइड पे निकल रहे हैं तो यू शुड ऑलवेज वेयर अ हेलमेट। बहुत जगहों पे लोग आपको, जब आप साइकिल चलाने निकल रहे हैं तो लोग सोचते हैं अरे साइकिल चला रहे हो, हेलमेट की क्या ज़रूरत, लेकिन नहीं, हो सकता है अगर आपको पीछे से किसी ने मारा तो वो इम्पैक्ट आपके सर पे ना पड़े। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हेलमेट ज़रूर लें। दूसरी चीज़ है रिफ्लेक्टिव वेस्ट। रिफ्लेक्टिव वेस्ट से क्या होता है, अगर आप मान लीजिए ऑड टाइम पे राइड कर रहे हैं तो पीछे अगर कोई कार आ रही है तो उसकी कार की लाइट से आप थोड़े ज़्यादा विजिबल होते हैं। एंड प्लस यू शुड हैव ऑलवेज हैव लाइट ऑन योर बाइसिकल, ताकि देयर शुड बी समथिंग थ्रू विच पीपल कैन सी यू। सो दीज आर द 3 थिंग्स आई पर्सनली बिलीव कि हर इंसान को अपनी साइकिल में लगा लेना चाहिए फॉर सेफ्टी पर्पस। So we see कि साइकिलिंग के साथ there's like when you're going out in a road, तो बाइक्स और कार भी इक्वली अमाउंट पे चलते हैं। So how do you think what they think about seeing a cyclist or when people go in cycle? इंडिया में अभी भी साइकिलिंग का जो कल्चर है वो बहुत ही कम है। उसकी वजह से आपको उतनी इज्जत नहीं मिलती है रोड पे, लोग आपको जगह नहीं देना चाहते हैं। अगर मेरे साथ तो ये भी हो चुका है कि अगर आप पहाड़ों पे चला रहे हैं और आप कितना तेज़ चला पाएंगे पहाड़ों पे, अगर इंक्लिनेशन है, पीछे से हॉर्न बजाया जा रहा है, हटो हटो, अब मैं क्या उतर के क्या मैं कूद जाऊँ या फिर मैं क्या कर लूँ। तो वो ये लोग नहीं समझते हैं कि भाई अगर कोई साइकिल चला रहे तो थोड़ी उसको ज़्यादा इज्जत देनी है। प्लस अगर आप
देखें तो ये भी बहुत होता है कि लोग बहुत पास से निकालते हैं आपके, एंड इट रियली स्केयर्स मी। अभी रिसेंटली हुआ था कि मैं परी चौक की ओर जा रहा था, जो कि नोएडा की ओर है, और वहाँ पर इट वॉज 5 AM इन द मॉर्निंग, 5 बजे सुबह कुछ नहीं होता है अगर आप देखिए तो, बट देवर 2 कार्स जिन्होंने लिटरली ऑन अ 6 लेन हाईवे वो मेरे बगल से गुजरे और मेरी पूरी साइकिल हिल गई। तो दैट वाज समथिंग जो मुझे डराया, कि मैं डर गया एक्चुअली कि जो है ये क्या हुआ मेरे साथ। बट दिस इज समथिंग पीपल शुड अंडरस्टैंड कि अगर कोई साइकिलिंग कर रहा है तो उससे थोड़ा एटलीस्ट, जो एक फॉरेन में रूल है 1 मीटर डिस्टेंस की, अगर आप क्रॉस कर रहे हैं तो एटलीस्ट 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो आपके और साइकिल के बगल में होना चाहिए जब आप ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये चीज़ होनी चाहिए, तो फिर बेनिफिशियल रहेगा हम लोगों के लिए सेफ्टी मेजर्स। So अभी you mentioned about foreign का rule like 1 meter distance if I'm not wrong. Yes. So what do you think the culture difference of cycling in India in comparison to what happens in outside? फॉरेन में बहुत इज्जत मिलती है साइकिलिस्ट को। पीपल एक्चुअली लव सीइंग पीपल हु आर साइकिलिंग। एक्चुअली वहाँ पर क्या होता है कि जब आप साइकिलिंग करते हैं तो लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, वो लोग आपको एक अलग ही नज़र से देखते हैं। अगर कोई कार चला रहा है ना तो वो ही विल मेक श्योर दैट यू आर फीलिंग सेफ जब वो ओवरटेक कर रहा है। यहाँ जैसे नहीं होता है कि उसको अगर ओवरटेक करना है तो वो हॉर्न बजा के करेगा। वहाँ लोग पीपल डोंट यूज हॉर्न, दे वेट और फिर उसके बाद निकलते हैं। एंड दीज वर फ्यू थिंग्स आई वाज टोल्ड। मैं पर्सनली आई हैवंट गॉन ऑन अ राइड टू अ फॉरेन कंट्री, बट मुझे ये सब एक्सपीरियंसेस मेरे मतलब को साइकिलिस्टों ने बताया कि जो है ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। So I think व्लॉगिंग का जो साइकिलिंग का कल्चर दैट इज नॉट सो पॉपुलर इन इंडिया, जैसे आप मुझे बता रहे हैं फॉरेन और इंडिया में, तो आई थिंक वी सी अ लॉट ऑफ फॉरेन व्लॉगर्स इन कंपैरिजन टू इंडिया. सो लाइक हु इंस्पायर्ड यू इनटू साइकिल व्लॉगिंग? Like either some foreign vlogger or it's somebody Indian? Cycling as a vlog तो मैं हुआ यूँ था उस टाइम पर जब लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं था. तो आई थॉट कि चलो मैं मसूरी जाता था उस टाइम पर, और जब मैं मसूरी रोड पे चलाता था तो पुलिस वाले मुझे देखते थे और वो मुझे कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि ये सोचते थे कहाँ तक चला जाएगा. उनको क्या पता था कि ये तो देहरादून से मसूरी चला जाएगा. तो मैं उस समय जाता था और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना के लाता हूँ. आई विल कीप इट फॉर माई सेल्फ. अच्छा लगेगा कि आई विल हैव अ मेमोरी की मसूरी रोड की मेमोरी है मेरे पास. तो जब मैं वो वीडियो बना के लाया एंड आई अपलोडेड ऑन यूट्यूब, और उससे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला. पीपल वर लाइकिंग इट कि अरे बड़ा यूनिक सा वीडियो है. एंड देन आई एक्चुअली थॉट कि आई हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच आई कैन शेयर विद पीपल. देर आर लॉट ऑफ पीपल हु कॉल मी अप टू आस्क कि भाई साइकिल में ये है या नई साइकिल लेनी है तो आप क्या कर सकते हैं. तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक कुछ वीडियोस बनाए जाएं छोटे मोटे, जिनसे कि लोगों को थोड़ा इंस्पायर किया जाए इनटू साइकिलिंग. तो उसी तरीके से फिर मैंने शुरू कर दिया. बट हु इंस्पायर्ड यू? आपका इनटू साइकिलिंग एंड आल्सो इनटू व्लॉगिंग, हु इंस्पायर्ड यू? फॉर साइकिलिंग इंस्पिरेशन मुझे एज सच अपने से ही मिली थी. बट फॉर व्लॉगिंग आई यूज्ड टू वॉच वीडियोस ऑफ केसी नाइस्टाट. ही इज अ अमेरिकन व्लॉगर. देख के लगता था कि हाउ ब्यूटिफुली ही इज मेकिंग स्टोरी फॉर एवरी वीडियो, एंड दैट इज समथिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट हिम. तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं. Okay. हाँ. So Prakash, how long you have gone for like in cycling? The maximum I have done is about 240 kilometers. Okay. Yes. Okay. So how have been the experience? The experience initially जब आपको जाना होता है तो आप बहुत preparations करते हैं. Okay. क्योंकि you know कि आप जो amount of calories आप burn करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा massive है, and you have to prepare for it. तो initially जब हम एक दिन पहले से ही preparation शुरू कर देते हैं. The thing is जैसे हम रात में फ्रेंच फ्राइज़ खाएंगे, क्योंकि जो आलू होता है उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, एंड जब हम सुबह उठते हैं तो हमें एनर्जी बहुत रहती है. तो वो सब प्रिपरेशंस होती है. बट लेट मी बी ऑनेस्ट कि मैं 150 के बाद एकदम थक जाता हूँ कि मुझे लगता है बस मुझे घर पहुँचना है, और उतना इंटरेस्ट नहीं रह जाता है लास्ट में. बट इनिशियली जब आप चाहते हैं तो वैसे तो लेट मी बी ऑनेस्ट कि क्या होता है कि जब आप इतना लंबा जाने का सोचते हैं ना तो आपको बहुत मेंटली बहुत प्रिपेयर्ड रहना पड़ता है. अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हैं तो आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो कि जाते हैं और वापस आ जाते हैं हाफ के बाद ही. बट मेरे साथ तो ये हुआ है कि मैं जब भी गया हूँ विथ अ प्लान कि आई हैव टू कंप्लीट, तो आई हैव कंप्लीटेड इट. So people who like French fries can go for cycling, like if they are into fitness and all. Indeed, I actually feel कि अगर आप एक फूडी हैं और अगर आप अपने को साइकिलिंग में ले आते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है. द मेन रीज़न इज़ कि आप अपनी साइकिलिंग करके जा सकते हैं टू डिफरेंट प्लेसेस, और वहाँ पर आप
कुछ नई नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा बेसिकली कि जैसे मान लीजिए आपने कहीं पे खाने का प्लान किया, आपने 12-13 किलोमीटर दूर जाना है और वहाँ पर कुछ खाना है, और बाहर जब भी आप खाते हैं तो आपको अनहेल्दी ही फूड मिलता है। कोई आपको हेल्दी फूड के लिए आदमी घर में खाना खाता है, तो आप वहाँ पर गए, खाए, और आप साइकिलिंग करके गए, साइकिलिंग करके वापस आए। आपने जितना खाया ना, आपने उतना ही लूज़ कर दिया। तो इससे बेसिकली ये हो जाएगा कि आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और आप नई नई चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स लाइक गिल्ट फ्री साइकिलिंग। एग्जैक्टली। हम लोग भी एक्चुअली बहुत बार ऐसा करते हैं कि हमें मान लीजिए अगर कहीं पे कुछ अच्छा खाना है, जैसे कि शर्मा के समोसे खाने और चाय पीना है, तो हम सोचते हैं कि चलो ठीक है 50-60 किलोमीटर घूमते हैं पहले, फिर वहाँ जाएंगे, खाएंगे और फिर वापस अपने अपने घर चले जाएंगे। तो उससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये है। तो नॉट ओनली फ्रेंच फ्राइज, आई वुड से पिज्ज़ा भी खा सकते हैं, और आपको जो भी पसंद है आप सब कुछ खा सकते हैं। तो मैक्सिमम आपने कितना कैलोरीज एक बार में बर्न करा है इन योर ट्रैक? अराउंड 4000-5000 कैलोरीज। ओह वाओ, दैट्स नाइस। और उसके बाद आपने क्या खाया? उसके बाद आके तो मैंने राजमा चावल खाया था। क्योंकि आई पर्सनली बिलीव कि जब आप इमिडिएटली वेट लूज हो जाता है, मतलब इतना कैलोरीज लॉस्ट हो जाता है, तो यू नीड टू फुलफिल योर बॉडी फर्स्ट देन योर सोल। तो पहले आप अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं कि कुछ लॉस ना हो जाए। तो सबसे पहले मैंने राजमा चावल खाया था, और उसके बाद फिर 2-3 घंटे सोने के बाद फिर मैंने पिज्ज़ा खाया था। So do you think that cycling is one of the best ways to get into fitness who is just starting off, like क्योंकि लोगों को बहुत hectic लगता है to get into gymming and everything, so do you think like it's a good option? Actually cycling is one of those things जिससे ना कि आप वेट लूज करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता है। क्योंकि द थिंग इज, जैसे अगर आप लखनऊ में रहते हैं और आपने डिसाइड किया कि आपको जडेश्वर मिश्र पार्क में घूमना है, आप जाएंगे, आप घूम के आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, बट इट इज़ हेल्पिंग यू वेट लूज। तो आपको ये हो जाता है कि आप वेट लॉस भी हो जा रहा है आपका, आप घूम भी आ रहे हैं, और आपको उतना नोटिस भी नहीं हो रहा है। क्या होता है जब आप जिम जाते हैं तो यू हैव टू गो विद अ माइंड सेट कि आपको जिम में जाना है एंड यू हैव टू वर्क आउट, बट साइकिलिंग में ऐसा नहीं होता है। मैं एक्चुअली लोगों से मिलने भी जाता हूँ, लाइक इफ आई हैव अ फ्रेंड जो कि साइकिलिंग करता है, तो हम लोग डिसाइड करते हैं वील मीट एंड वील गो ऑन अ राइड। हम बातें करते हैं, हम धीरे चला रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, बट बहुत धीरे भी नहीं चला रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा वेट लॉस भी हो जा रहा है, वी आर इनटू गेटिंग इनटू फिटनेस, और प्लस हम जो है राइड भी कर ले रहे हैं। जैसे अभी आपने कहा कि साइकिलिस्ट को लोग इज्जत नहीं देते हैं, बट इंडिया में स्टार्टिंग से साइकिल का ही कल्चर है, साइकिलिंग का ही कल्चर है, आई वुड से। और बाइक और बाइकिंग या फिर कार का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी न्यू है, काफ़ी मॉडर्न है। सो फिर भी इस टाइप का डिसरिस्पेक्ट या इस टाइप का नज़रिया, हाउ डू यू थिंक ये चेंज हुआ है? और ये मतलब इट्स अ गुड थिंग, बैड थिंग, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? मेरे हिसाब से हमारे दादा परदादा लोग साइकिल पे ही चलते थे। उस समय कार का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, और अगर हुआ भी करता था तो वो इतना महंगा था कि सब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे। साइकिल उस समय बहुत लोग चलाते थे और बहुत पसंद भी करते थे, और लोग फिट भी रहते थे। अभी क्या हुआ कि रिसेंटली जब ये बाइक्स आई, 2 व्हीलर मोटर व्हीकल्स आई, तो लोगों का साइकिल के प्रति एक स्टेटस सिंबल चेंज हो गया। लोगों को ये लगा कि अगर आप बाइक रखते हैं घर में या कार रखते हैं तो लोग आपको अलग स्टेटस में देखेंगे, और फिर साइकिल चलाने वाले लोगों को की भी स्टेटस को जो है देखते हुए लोग क्वेश्चन करते थे कि क्या वो उतने अच्छे घर के हैं कि नहीं हैं। सो वो एक बहुत बड़ा रीज़न बना जिसकी वजह से एक डिस्पैरिटी आ गई है आजकल, और लोग साइकिल चलाने में थोड़ा कतरते हैं। वो लोग सोचते हैं कि शायद ठीक है, इससे अच्छा है कि हम वॉक कर लें, पर हम साइकिल नहीं चलाएंगे। ओके, सो प्रकाश, हाउ डू यू प्रमोट योर चैनल? लाइक जब आप व्लॉगिंग करते हो तो फिर आप उसको कैसे प्रमोट करते हो इन फ्रंट टू पीपल? मैं पर्सनली आई डोंट लाइक प्रमोटिंग माई चैनल। आई पर्सनली फील कि अगर आप किसी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो यू माइट गेट सब्सक्राइबर्स, अच्छा, बट यू वोंट गेट व्यूज़। आपको व्यूज़ से मतलब होना चाहिए दैट पीपल आर लाइकिंग यू। सो मैं पर्सनली आई डोंट प्रमोट माई चैनल। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर फ्रॉम पुणे एंड ऑल, फ्रॉम पुणे, फ्रॉम हैदराबाद, हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़, और वो मेरे ज़्यादा क्लोज हो चुके हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर मैं लोगों को बताऊंगा और कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, तो आपको वो व्यूज़ नहीं आएंगे, एंड उससे ना एक लॉयल्टी नहीं क्रिएट होती है। तो आई वॉन्ट दैट लॉयल्टी टूवर्ड्स। ओके, बट वन थिंग आई वांट टू आस्क, जैसे कि आप कह रहे हो कि इफ़ यू वांट टू प्रमोट साइकिलिंग, तो डजंट कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू हैव टू आल्सो स्प्रेड अवेयरनेस? लाइक हाउ वुड पीपल नो दैट साइकिलिंग कैन बी सो एक्साइटिंग इफ यू डोंट प्रमोट इट इनफ? माई ग्रुप डज इट। जो पेडल यात्री ग्रुप है, उन्होंने अभी रिसेंटली भी 3rd वेव कोरोना के लिए
बहुत जगहों पर राइड किया और उन्होंने कहा कि वहाँ पे बताया कि आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, तो वो ग्रुप मेरा काफ़ी अच्छे से करता है। तो हाँ, दे प्रमोट इट अ लॉट। Okay. So just tell me about your unforgettable experience, like something that you've enjoyed so much that you know it's a memory. My most unforgettable journey was देहरादून से मसूरी का एक रास्ता है जो कि किमाड़ी के थ्रू जाता है। देयर इज दिस प्लेस किमाड़ी, और वहाँ पर आपको आसपास खाने पीने की कोई जगह नहीं मिलती है, एंड इट इज़ अ वेरी टफ टेरेन, क्योंकि जो वहाँ पे इंक्लिनेशन है दैट इज कांस्टेंट, वो कभी भी आपको आराम नहीं देता है पैर को, एंड यू हैव टू राइड ऑल द टाइम अपहिल फॉर नेक्स्ट 35 किलोमीटर्स। और वो हमारे लिए टफ इसलिए हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी, हल्की लैंडस्लाइड भी हो गई थी, एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, और ठंड भी थी उस टाइम पे। तो दैट वाज समथिंग जो कि बहुत डिफिकल्ट कर दिया था हमारे लिए राइड करना, बट हमने डिसाइड कर लिया था कि अब जब चल चुके हैं, एंड देयर वर 3 to 4 टाइम्स जब हमने सोचा एक्चुअली कि चलो वापस चल देते हैं, अब फीजिबल नहीं है, और हमें राइड पे ही लोग मिलते गए। देयर वर पीपल हु वर राइडिंग, और फिर कुछ लोगों ने कुछ हमारी जर्नी एक तरफ तक कंप्लीट करवाई, और फिर वो लोग अपना घर निकल गए। तो ऐसे ऐसे राइड पे भी बहुत लोग मिलते हैं। एक्चुअली मेरा ये भी मानना है कि साइकिलिंग करने से आपकी बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी बन जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत लोग मिलते हैं राइड पे। आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स फ्रॉम साइकिलिंग जो कि नॉर्मली आपको नहीं मिलेंगे। शायद आप अगर अपने घर पे सो रहे हैं सुबह 5 बजे, तो कौन आपको मिलेगा? तो दिस इज समथिंग which actually happens. 5 बजे in case you have always like आप हमेशा 5 बजे जाते हो, और also there is some night expeditions that you have done. Yeah, I have done night riding a lot. मुझे नाइट राइडिंग, जब मैं दिल्ली में था तो आई यूज्ड टू राइड ओनली एट नाइट, क्योंकि मुझे टाइम ही तब मिलता था। एंड प्लस मुझे क्या होता था कि जैसे आप मान लीजिए सुबह राइड कर लेते हैं, तो अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा लिया और आपने बहुत तेज़ चलाई साइकिल, तो ना यू विल फील लेथार्जिक थ्रू आउट योर डे। तो मैं क्या करता था, मैं रात में राइड करता था। ऑलमोस्ट 9:30 के अराउंड में निकलता था, 10:30 11 तक राइड करता था, खाना खाता था और सो जाता था। अब रात में जब आप सोएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपकी बॉडी है ना, वो रिलैक्स करके ठीक हो जाती है। एंड प्लस मैंने कंप्लीट नाइट राइड भी करा है लखनऊ में। मतलब कि हम निकले थे 8 बजे और सुबह 8 बजे तक राइड कर रहे हैं। और उस टाइम तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें पुलिस वाले रोक के पूछ लेते हैं कि भाई आप जा कहाँ रहे हैं, तो हमें उनको बताना पड़ता है कि हम सिर्फ राइड कर रहे हैं, देयर इज नो अदर मोटिव, क्योंकि इट इज़ गुड ऑन देयर पार्ट ऑल्सो कि भाई वो सेफ्टी देख रहे हैं सबकी। तो वो चीज़ भी अच्छी लगती है हमें। प्रकाश, हाउ डू यू थिंक ऑर्गेनाइजेशन लाइक सोशियोटैप और भी जैसे डिजिटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कैसे प्रमोट कर सकते हैं टू ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट साइकिलिंग एंड द बेनिफिट्स ऑफ साइकिलिंग? सी आई पर्सनली बिलीव कि अगर जो आप लोगों का जो प्लेटफॉर्म होता है ये काफ़ी लोगों को रीच करता है, तो अगर आप लोग उन लोगों को दिखाएंगे जो लोग बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं फॉर साइकिलिंग पर्पसेस, एंड दोज ग्रुप्स स्पेसिफिकली जिनमें अच्छे अच्छे लोग होते हैं, एंड दे आर वर्किंग एज वेल एज राइडिंग। सो ऐसा नहीं है कि आपको काम छोड़ के अपना राइड पे करना है, यू कैन इन्वॉल्व बोथ द थिंग्स इन योर लाइफ। तो जब आप उन लोगों के बारे में बताएंगे तो देयर विल बी पीपल जिनको लगेगा कि हाँ मैं भी सेम सेटअप का काम कर रहा हूँ, एंड आई कैन ऑल्सो इनकलकेट साइकिलिंग इन माई डेली एक्टिविटी। सो जैसे मेरा पेडल यात्री ग्रुप है, उसमें यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ गुड पीपल हु आर वर्किंग 9 to 12 एंड काफ़ी मेहनत का काम कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग कि सिर्फ राइडिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर वर्किंग एज वेल एज राइडिंग। सो that is the only thing I can think. Okay, so what do you have to say to our subscribers, like how cycling can be really good for their health and it's a leisure activity? सब इतने monotonous हो चुके हैं अभी पैंडेमिक के टाइम में, so how do you think, what do you have to say? Right now the thing is, I personally believe कि साइकिलिंग करने से एक तो आपका सोशल नेटवर्क बढ़ सकता है। तो इफ़ यू आर स्टेइंग बैक एट योर होम, तो इस समय रेस्टोरेंट नहीं खुल रहे हैं और देयर आर नो सोशल प्लेसेस वेयर यू कैन गो। सो थ्रू राइडिंग यू कैन मीट न्यू पीपल एंड राइड विद देम एंड एंजॉय योर लाइफ, एंड दैट इज़ द थिंग विच कैन एक्चुअली हेल्प यू इन योर सेल्फ। आजकल क्योंकि आजकल आपको पता है कोरोना की वजह से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, बट द थिंग इज़ कि हमें कुछ तो अच्छा करना है। तो आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो आपको लोग मिलते हैं, और प्लस आप जब नई नई जगहों पे जाते हैं तो जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, जो सेंस ऑफ रिलीफ लगता है उन जगहों पे पहुंच के, दैट इज़ वेरी इमेंस। Yeah, I think इस इंटरव्यू में एटलीस्ट आई एम satisfied and I go for cycling at least for 30 minutes. Yeah, it is actually good for your heart, for your body, and plus it costs nothing. The only thing is you have to buy a bike
बट हाँ, हम अगर बहुत ज़्यादा इंटू हो जाते हैं बाइक के, देन यू कीप ऑन ट्राइंग टू अपग्रेड कि हम ये भी ले लें वो भी ले लें. बट अगर आप एक सिंपल प्लेजर ऑफ राइडिंग अ बाइक देखेंगे, then it can come with any bike. But I think you have like a really expensive bike. So Yeah. please just tell me about the. I have 3 bikes and they are very expensive. Okay. और but they are very exclusive as well. मतलब Okay. you cannot find them in easy कि कहीं भी दिख जाएंगी आपको. But I don't think so. It's very expensive passion to follow. नहीं. It It is was my interest Okay. and my monetary setup allowed me to go for those bicycles, but it is not that expensive. But if you start competing with other people कि उसके पास ये है तो मैं भी ले लूँ, but that is something you should not do. आपके पास जितना है आपको उतने में लेना चाहिए. You don't have to follow other people. Thank you, Prakash. Thank you for joining us. It was lovely talking. Thank you so much. Thank you for calling me. And I personally believe कि and I really want कि ढेर सारे लोग साइकिलिंग में आएँ. It is actually good for your health and for the environment as well. Okay, Prakash. It was lovely talking to you. Thank you for talking to us. Thank you so much. Thanks for calling me.